दर्शकों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट गरिमा, और आपके लिए लेकर आई हूं चिकित्सा जगत की आधुनिक और प्रचलित पद्धति चाइनीज थेरेपी। गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स। दोस्तों, कुदरत ने हमारे शरीर को कुछ इस तरह से बनाया है कि हमारे शरीर की सारी बीमारियों का हल हमारे शरीर में ही समाया है। सारी बीमारियों को जड़ से मिटाने के लिए हमारे शरीर की नाड़ियाँ और उसमें बहता रक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाइनीज थेरेपी में इस बात का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराएंगे चाइनीज थेरेपिस्ट डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर से। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर, आप चाइनीज थेरेपी के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं एवं देश विदेश में लोगों को बिना किसी ऑपरेशन और दवाओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर और नेचर क्योर के प्रोफेसर होने के नाते आप हिंदुस्तान के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया आदि तमाम देशों में लेक्चर देने के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अमेरिका द्वारा प्रदत्त एक्सीलेंसी अवार्ड भी शामिल है। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर पिछले 26 सालों से इस विद्या द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। हाय सर, वेलकम टू आवर शो चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स। थैंक्स। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि चाइनीज थेरेपी आखिर है क्या? चाइनीज थेरेपी एक ऐसी उपचार पद्धति है, किसी भी दवा का प्रयोग न करते हुए शरीर के ऊपर जो 900 पॉइंट है उसमें से जो बीमारी के हिसाब से कुछ पॉइंट में जिसमें कुछ तकलीफ आ गई है उनके ऊपर निडल डालकर और माइक्रो एम्पीयर विद्युत करंट यानी यंत्रणा होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, माइक्रो एम्पीयर विद्युत करंट द्वारा एनर्जी पहुंचाई जाती है। एनर्जी पहुंचाने से वहाँ का टॉक्सिन्स बाहर आ जाता है और पूरी तरह से पेशेंट स्वस्थ हो जाता है। किसी भी प्रकार की बीमारी का यहाँ पर निदान करने की जो व्यवस्था है पोंक्टोस्कोप द्वारा, उसको द्वारा निदान करके डायग्नोसिस करके उसको वो चीज को शरीर के अंदर से बाहर फेंका जाता है। जो किस तरह से जाता है, यूरिन या स्टूल और पसीने के द्वारा निकल जाता है। शरीर के अंदर जो वायु फंसी होती है जिसको गैस बोलते हैं, टॉक्सिन, गैस का टॉक्सिन, वो भी ब्लड कॉल डिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ बबल बने हैं शरीर के अंदर, वो भी डिजॉल्व हो जाते हैं, मरीज स्वस्थ हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि नीडल्स के जरिए ये क्योर किया जाता है, तो एनी पर्टिकुलर पॉइंट्स वी हैव इन हमारी बॉडी में कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हमारे सर में दर्द है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नीडल लगाई जाएगी, उस ऐसा भी है क्या? कहीं भी नीडल लगा दी जाती है? नहीं, उसका रिलेशन होता है अपने 12 ऑर्गन से, 12 ऑर्गन से। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिक का बताया, तो किसी में कंप्रेसर है इसी के अंदर, तो और हम लोग अगर फ्रिज में जाते हैं वहाँ पर अलग सिस्टम लगी हुई है, कंप्रेसर, उसके साथ में और कुछ पंखा है तो उसमें मोटर लगी हुई है, उसका होल्ट अलग होता है। उसी तरह अपने शरीर के अंदर जो 12 अंतेंद्रिय जिसको कहा गया 12 हो गए, जैसे किडनी, स्टमक, स्प्लीन, ये जो अपने ब्रेन्स, ये जो बाकी के जो अपने हार्ट, ये जो सब चीजें हैं, ये इनका अलग अलग अपनी सिस्टम बनी हुई। तो देखा जाता है बीमारी सर दर्द क्यों हो रहा है। लोगों को क्या लगता है मुझे सर दर्द होना है, सर की वजह से वो दर्द नहीं होता है। सर दर्द के कई प्रकार है, 18 प्रकार सर दर्द के हैं। तो आपको अगर गैस है उससे भी हो सकता है, आपको कोई स्ट्रेस है उससे हो सकता है, आपको वरी है उससे हो सकता है। सबसे बुरी बात तो है कि हमारी नींद अगर अच्छी नहीं हुई उससे भी सर दर्द होता है। कुछ देखने में हमारे कुछ गलतियां हो गई है, या तो फिर हमने ज्यादा कुछ स्टडी कर लिया, या तो कुछ ज्यादा समय तक कैमरे के सामने, कंप्यूटर के सामने, या तो टीवी के सामने बैठे हुए हैं, तो उससे होने वाला सर, ऐसे कई प्रकार के। और हमेशा होने वाला सर दर्द ऐसा है, हमें पित्त की या एलर्जी इसकी शिकायत होती है, हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे समय पे खाना खा लेना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। तो सर दर्द के लिए तो वहाँ पर तो लोकेटेड एरिया को कुछ पॉइंट दिए जाते ही है, बल्कि उसको जो रिलेटेड है कि बड़ी आंत में अगर पेट साफ नहीं आया है उसके कारण गैस ट्रबल से अगर सर दर्द हो रहा है, तो बड़ी आंत की जो पॉइंट है तो उसको बड़ी आंत को ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है, उसको रिलेटेड उसकी जो मेरिडियन लाइन शरीर के ऊपर गई हुई है तो उस जगह पे पॉइंट लगाया जाता है। और वह पॉइंट लगाने से वो सुई विद्युत लाइन उसकी सर से जुड़ी होती है और सर की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। गैस निकल जाता है, कॉन्स्टिपेशन भी पास हो जाता है और ट्रबल निकल जाता है पूरी तरह से, पेनलेस क्योर विदाउट मेडिकेशन। सर, जब कोई नया पेशेंट आपके पास आता है तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट? थॉरो इन्वेस्टिगेशन इज सेम। एक बार पेशेंट टेबल पे आने के बाद में जिस तरह से यानी एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे कि ब्लड केमिस्ट्री है, पैथोलॉजी टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, जैसी बीमारी है उसके हिसाब से जो भी कुछ चीजें आवश्यक है वो इसमें भी की जाती है। उसके अलावा हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको पोंक्टोस्कोप कहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी शरीर के अंदर जो होती है तो उसके पॉइंट्स वो जो ढूंढे जाते हैं
कौन से पॉइंट में खराबी है, कौन सा पॉइंट जिस काम नहीं कर रहा है, अनबैलेंस किस तरह से, ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर अच्छी तरह से काम हो रहा है और किस चीज़ के तकलीफ की वजह से ये नई तकलीफ खड़ी हुई है, तो वो सब सर्च किया जाता है। 900 पॉइंट होते हैं शरीर में, उसमें से एक और बीमारी के रिलेटेड कुछ 15-20 पॉइंट होते हैं, उसको सर्च किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है, उसको चेक, इसके लिए एक मल्टीमीटर होता है। जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियर अपना कोई फॉल्ट ढूंढने के लिए एक यंत्रणा यूज करता है, उसी तरह से इसमें भी आती है शरीर के लिए। तो वो पॉइंट ढूंढ कर उसके अंदर जो हुई कोई भी खराबी है उसको निकाला जाता है। जैसे कि इन्फेक्शन हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, फ्लूइड पास नहीं होता है, लुब्रिकेंट नहीं हो रहा है, वो चीज़ को ट्रीटमेंट द्वारा ठीक किया जाता है। कुछ 10-15 मिनट का समय होता है, उसके अंदर और सब चीज़ें भी देखी जाती है, बीपी देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है, बॉडी का वेट देखा जाता है, साइज देखी जाती है, हर प्रकार से जो मेडिकली इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम से वो पूरी तरह से जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब की जाती हैं, उसके बाद ही कुछ उपचार किया जाता है। जी सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहूंगी, इज दिस थेरेपी साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड? Everybody knows actually, very good questions, but public don't know about by this patches. क्या है इसके अंदर? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन थे, वो चाइना में गए, उन्होंने पहले अमेरिका में शुरू, फिर बाद में इंग्लैंड में शुरुआत होगी और फिर एशियन कंट्री में शुरुआत होगी। लेकिन हमारे यहाँ आने में थोड़ा उपचार पद्धति कब से आई है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने कब से रिकॉग्नाइजेशन दिया है और इंडिया गवर्नमेंट ने उसको अभी रिकॉग्नाइजेशन दिया हुआ है 2004 साल से। और ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पद्धति है, यानी ऑथेंटिसिटी के हिसाब से देखा जाए इसको पूरी तरह से मान्यता है। और भी दूसरा, इसका साइंटिफिक प्रूव होने के कारण जब कोई चीज इंग्लैंड अमेरिका से होके आती है तो वो पूरी तरह से हम लोग स्वीकारते हैं। हम लोग आगे आज मोबाइल फोन लेके घूमते हैं, उसी की बदौलत है कि वो प्रूव है कि कहाँ से बात हो रही है तो हम सुन रहे हैं। उसी तरह से ये ट्रीटमेंट, एक बार निडल डाली जाती है, इलाज चालू हो गया और 36 आवर्स में पेशेंट क्योर हो जाता है। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, तो लेकिन जब आप नीडल्स लगाते हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि हम नीडल्स लगा के इसको ठीक करते हैं, तो फिर क्या जब नीडल्स लगाई जाती है शरीर में तो क्या दर्द नहीं होता? किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है, कोई दर्द नहीं होता है। उल्टा ये दर्द मिटाने के लिए यूज की नीडल। ये देखना पेनफुल है, ट्रीटमेंट लेना कुछ पेनफुल नहीं। कोई भी चीज अगर चुभती है तो आदमी को लगता है कि दर्द होगा, बल्कि इसमें यही तो टेक्निक है कि नीडल लगा दी गई और पेनलेस क्योर विदाउट मेडिकेशन। नॉट इवन अ सेकंड, जब आप नीडल लगाते हैं किसी को तब हल्का सा भी दर्द नहीं होता? हल्का भी दर्द नहीं होता है, चूटी काटती है वो भी दर्द नहीं होता है जी, वो भी ज्यादा रहता है, इसका कुछ दर्द नहीं होता है। और नीडल निकालते हैं तो ब्लड भी नहीं आता है। ऐसा हाउ इज दिस पॉसिबल? बड़ा अचंभा लगता है ये बात सुन के कि जब आप किसी के शरीर में नीडल घुसाते हैं तो हल्का सा भी दर्द नहीं होता। वजह है उसकी, शरीर, मैंने जैसे बताया ना, शरीर के ऑलरेडी पॉइंट है वहां पर, उस तरह से ये बाल की तरह बिल्कुल बारीक नीडल्स होती है और उसको चुभाने से वहाँ ऑलरेडी वहाँ उसकी स्विच है, पॉइंट है। अच्छा। वहाँ वो जाती है, जैसे पसीना शरीर के अंदर से बाहर आता है, उसी तरह से इसकी एक पॉइंट बनी हुई है और वहाँ पर वो निडल जाती है। ऐसे 900 पॉइंट है। अगर किसी शरीर के अंदर कोई टाइप का बीमारी हो गई है तो उसको रिलेटेड 10-15 पॉइंट में खराबी हो जाती है, उनको खाली ट्रीट करना पड़ता है, उसको स्टिमुलेट कर दिया तो बीमारी खत्म। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को चाइनीज थेरेपी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक्स। तो दर्शकों, देखा आपने कि किस तरह चाइनीज थेरेपी के जरिए हम बिना पेन के अपने शरीर की सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। अगर आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है गायत्री हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ हॉस्पिटैलिटी डिवीजन, ए विंग 2, ओम साई रत्न राजुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डिंग नंबर 1, महात्मा गांधी रोड, ऑपोजिट पटेल नगर बस स्टॉप, कांदीवली वेस्ट, मुंबई 67। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2862-2047, 022-2862-5393, 022-2808-9561, 022-2863-8924। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी चाइनीज थेरेपी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट गरिमा कपूर साइनिंग ऑफ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर एंड गुड बाय।
हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट गरिमा, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स। दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह चाइनीज थेरेपी के द्वारा आप अपनी शरीर की बीमारियों को जड़ से मिटा सकते हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियों के बारे में, जिनका क्योर तो है लेकिन 100% क्योर नहीं। क्या चाइनीज थेरेपी के द्वारा हम इन बीमारियों को जड़ से मिटा सकते हैं? इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस चाइनीज थेरेपिस्ट डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर, आप चाइनीज थेरेपी के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं एवं देश विदेश में लोगों को बिना किसी ऑपरेशन और दवाओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर और नेचर क्योर के प्रोफेसर होने के नाते आप हिंदुस्तान के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया आदि तमाम देशों में लेक्चर देने के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अमेरिका द्वारा प्रदत्त एक्सीलेंसी अवार्ड भी शामिल है। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर पिछले 26 सालों से इस विद्या द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। हाय सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियों का इलाज आप चाइनीज थेरेपी के जरिए करते हैं और कैसे? चाइनीज थेरेपी में जो अभी नर्वस सिस्टम जो कहा गई है लगभग है ना, उससे रिलेटेड यानी ब्रेन से रिलेटेड काफ़ी जो भी कुछ बीमारियां होती है, जैसे कौन कौन सी हाँ, बीमारी? वो नर्वस सिस्टम से होकर ही जाती है। तो जो नर्व के अंदर की ब्लॉकेज, ब्लड क्लॉट आना, उससे जो होने वाली बीमारी जैसे पैरालिसिस है, सेरेब्रल पाल्सी है, फेशियल पाल्सी है, उसी तरह पार्किंसन जैसी डिजीज है, साइटिका, और काफ़ी पेन वाली भी कई चीज़ें होती है जिसमें शरीर के अंदर की स्पास्टिसिटी कम हो जाना, अच्छा खासा चलता था आदमी, अचानक लूलापन कैसे आ गया, शरीर थका हुआ सा नजर आना, नींद न आना, ज़्यादा नींद आना, अति निंद्रा, कम निंद्रा, ये सब कई प्रकार के अलग अलग तरीके की नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिजीज है, जिसमें वो शरीर की जो संतुलनता होती है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, पूरी तरह से डिसलोकेट हो जाती है, फंक्शन में डिस्टर्ब आ जाता है, और आदमी जब चलता है तो उसका शरीर उसको बोझ लगने लगता है। ऐसे कई तरीके की बीमारी, तो इस इलाज से पूरी तरह से इस चीज़ को ठीक किया जाता है और कायम स्वरूप से यानी परमानेंट इसको क्योर किया जाता है। क्योर अपने ट्रीटमेंट में है जी। तो ये जो भी बीमारियां हैं आप इनको कैसे क्योर करते हैं अपने इस ट्रीटमेंट के जरिए? इसमें जिस ऑर्गन से रिलेटेड शरीर के अंदर की, शरीर मैंने पहले भी बताया कि बायोकेमिकल लेबोरेटरी, इसके अंदर जो फ्लूइड कम हो गया है, इंडोग्लैंड्स ग्रंथियाँ जो है, जो उसमें से सलाइवा आता है, जहाँ से रस निकलते हैं, जो जैसे मुंह के अंदर में अपनी लार आती है, उसी तरह से जो सिक्रेशन होके हर ऑर्गन का अपना अपना एक अलग अलग फ्लूइड है जो पूरे शरीर को संतुलित रखता है, बैलेंस रखता है। तो उस रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसको स्टिमुलेट किए जाते हैं, वो ऑर्गन स्टिमुलेट किया जाता है। अगर पैरालिसिस हुआ है उसको जो ब्लड क्लॉट आए हुए हैं या तो बबल्स बन गए, क्लोरेस्टेरोल स्टोर है, उसको क्लियर किया जाता है इस ट्रीटमेंट से। उसी तरह लोकेटेड एरिया में पास्टिसिटी, जिसको शरीर का जो फ्लेक्सिबल जो पार्ट होता है वो स्टीफ हो जाना, वो उसी को निकाला जाता है। तो वो रिलेटेड होता है इंटरनल ग्लैंड से, इंटरनल ऑर्गन से, तो उसको ठीक किया जाता है, उसकी अंदर की क्षमता बढ़ाई जाती है और पहले की तरह जितनी उसकी क्षमता होती उस तरह से स्थिर किया जाता है। शुरुआत में ही अगर पेशेंट आता है तो कम समय में भी अच्छा हो सकता है। यदि ये क्रॉनिक डिजीज है, हो चुका है, काफ़ी समय से है, तो उसको थोड़ा समय लगता है, 36 घंटे भी या तो उसके थोड़े अधिक भी समय लगता है, लेकिन ये उसका इलाज पक्का है। जी, मतलब कि 100% क्योर हो जाता है, फिर ये बीमारी आपको कभी उम्र भर नहीं होती? हर एक में 100% क्योर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आयु के हिसाब से जिसकी शरीर की रेजिस्टेंट पावर बहुत महत्वपूर्ण काम करती है इसमें। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं उनमें भी काफ़ी, वो भले बड़ा हो जाए लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता जो होती है वो छोटे बच्चे की तरह ही होती है। उसमें जो डिफ़िकल्टियाँ है, जो डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसी तरह पैरालिसिस का अगर पेशेंट है, अगर अर्ली स्टेज में आया हुआ है तो 100% क्योर होता है। तो रिजल्ट अपनी रेजिस्टेंट पावर के हिसाब से यदि अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है, रेजिस्टेंट पावर स्ट्रांग है, तो उसको काफ़ी लाभ होता है। तो दर्शकों, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि किस तरह चाइनीज थेरेपी के जरिए हम अपनी नर्वस सिस्टम की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आइए पहले मिलते हैं उन पेशेंट से जिन्हें चाइनीज थेरेपी से फ़ायदा हुआ है। मेरे को बहुत स्पॉन्डिलाइसिस, कमर दर्द,
आर्थराइटिस, माइग्रेन, साइटिका, ये सभी प्रॉब्लम है। यहाँ अभी आज का चौथा दिन है मेरा, लेकिन मुझे बहुत फरक पड़ा है। मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकती थी, आज मैं सीढ़ी चढ़ के आई हूँ। आणि मला कमरेचा फार त्रास होता, झोपेत उठताना फार त्रास व्हायचा मला, त्याशिवाय पायाच्या नसेला त्रास होता, पायाच्या नसेमध्ये. तर मला त्यांच्याकडून 8 दिवसामध्ये माझं कंटिन्यू औषध घेतली, औषध न घेता ट्रीटमेंट घेतली मी. त्याप्रमाणे मला एकदम बरं वाटायला लागलं. हे वर्षापूर्वीची गोष्ट. हे झाल्यानंतर मला सगळं एकदम टोटली क्लिअर होतं माझं, पण एकदा झोपेतून उठताना मला परत थोडा कमरेला त्रास व्हायला लागला. म्हणून मी आता गेल्या महिन्यामध्ये मी परत एकदा ट्रीटमेंट घेतली यांची आणि टोटली क्योर झालं होतं अगदी. मेरे पाँव में मोच आया था, इसलिए डॉक्टर ने बताया MRI करना पड़ेगा. MRI के बाद पता चला स्पाइन में गांठ है, तो उन्होंने सर्जरी करने को बोला था. तो सर्जरी करने के बाद मेरा एक पाँव पूरा काम नहीं देता था, इसलिए मैं इधर आई. अभी थोड़ा सा आराम मिला है मुझे. डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की शुरुआत से हम नीडल्स के बारे में बात करते आ रहे हैं. जो नीडल्स हम चाइनीज़ थेरेपी में यूज़ करते हैं, क्या वो डिस्पोजेबल होती हैं? डिस्पोजेबल ही होती, क्योंकि अभी ये समय ऐसा है कि माहौल में काफ़ी डिजीज़ का वायरस इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी, एड्स, किडनी डिजीज़, इस तरह से कई इन्फेक्टिव डिजीज़ है. इसके लिए एक की नीडल दूसरे के लिए प्रयोग में नहीं ली जाती है. ये बड़ी साइंटिफिक नीडल्स होती थी और उसको यूज़ करने के बाद में कुछ समय शरीर के अंदर रहने की वजह से उसका दोबारा प्रयोग नहीं हो पाता है, ना ही तो करने का प्रयास किया जाता है. जिसको डिस्पोजी की जाती है. जिस व्यक्ति के ऊपर जो नीडल यूज़ की गई है उसी के ऊपर ही दूसरी टाइम पे दूसरी नीडल यूज़ की जाती है. सेम नीडल का प्रयोग नहीं होता है. डॉक्टर साहब, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि एक्यूपंक्चर क्या है और क्या ये चाइनीज़ थेरेपी का ही एक पार्ट है? एब्सोल्युटली. क्यों क्या है, एक्यूपंक्चर एक ऐसा शब्द है, वो उपचार पद्धति का नाम है. जैसे एक शल्य चिकित्सा की जाती, वैसे ये वो उस फैकल्टी का नाम है. तो उसके अंदर कई टाइप आते हैं. जैसे मैंने चाइनीज़ थेरेपी, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसकुटानस, उसी तरह ऑस्टियोपैथी, स्कल, फुट, बॉडी, हर एक का अलग अलग जो तरीका है. तो एक्यूपंक्चर एक कॉमन शब्द है और उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेस पे जो यूज किया जाता है उस चीज़ को, यानी नीडल द्वारा ट्रीटमेंट देना, वो होता है बॉडी एक्यूपंक्चर. अच्छा, तो आप जो बोलते हैं चाइनीज़ थेरेपी से सभी पद्धतियाँ, जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि 5 एलिमेंट्स रिलेटेड सभी पद्धतियाँ जो फंडामेंटल बेस सभी का एक ही है, वो चाइनीज़ थेरेपी से ये भी रिलेटेड है. और भी जो पैथियाँ आती है फंडामेंटल बेस 5 एलिमेंट्स इसके होता है. तो बेसिकली ये चाइनीज़ क्या किया जाता है चाइनीज़ थेरेपी में, एक्यूपंक्चर को कैसे यूज़ किया जाता है? यही उसका देखा जाता है कि ये इसकी लाइफस्टाइल क्या है, वेट क्या है, शरीर की रचना किस तरह से है, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसका क्या है. अच्छा, जिस आयु के हिसाब से एज फैक्टर्स भी शरीर के अंदर ज़्यादा, अकाली प्रौढ़ तो जिसको आना होती है, ये भी तो एक बीमारी हो जाती है. या तो जो आदमी बहुत आनंद से रहता है और उसका वो आनंद समाप्त हो जाना, डिप्रेशन, वरी, स्ट्रेस, टेंशन अचानक से जो हो जाना, ये जो प्रक्रिया जो शरीर के अंदर, यानी शरीर के अंदर कुछ असंतुलन हो गया है. जैसे बादल छाते तो अपना शरीर थोड़ा मम्मी पकड़ता है, अकड़न लगती है. उसी तरह या तो ज़्यादा धूप है तो हम धूप में हम लोग बहुत थक जाते हैं, शरीर के अंदर पानी का कम हो जाता है. उसी तरह अगर ठंड बहुत है तो हमारी त्वचा बड़ी तकलीफ देती है. उस तरह से जो हवामान और जो हर प्रकार का एटमॉस्फेयर का हमारे शरीर के ऊपर कुछ परिणाम होते हैं. वैसे इंटरनल अगर सफोकेशन हो गया है, अनबैलेंस फंडामेंटल जो चीज़ है 5 एलिमेंट्स, उसका अनबैलेंस हो गया है, तो इस पद्धति द्वारा पूरी तरह उसको तंदुरुस्त किया जाता है. थैंक यू सो मच सर. आज एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी. यू आर वेलकम. तो दर्शकों, देखा आपने, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि किस तरह चाइनीज़ थेरेपी के जरिए आप साइटिका, पैरालिसिस और स्पॉन्डिलाइटिस जैसी बीमारियों से भी छुटकारा पा सकते हैं. अगर आप इस विषय में और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं. हमारा पता है गायत्री हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ हॉस्पिटैलिटी डिवीजन, ए विंग 2, ओम साई रत्न राजुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डिंग नंबर 1, महात्मा गांधी रोड, ऑपोजिट पटेल नगर बस स्टॉप, कांदीवली वेस्ट, मुंबई 67. हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2862-2047, 022-2862-5393, 022-2808-9561, 022-2863-8924. आज के एपिसोड में बस इतना ही. आपसे मुलाकात होगी चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स के अगले एपिसोड में. तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट गरिमा कपूर साइनिंग ऑफ. हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन. टेक केयर एंड गुड बाय.
नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट गरिमा, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चाइनीज थेरेपी, गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स। दोस्तों, दर्द का इंसान से बहुत ही पुराना रिश्ता है। दर्द चाहे अपना हो या पराया, दर्द तो दर्द ही होता है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कॉमन दर्दों के बारे में, जैसे कि सर का दर्द, पीठ का दर्द, गले का दर्द, और क्या हम इन्हें चाइनीज थेरेपी के द्वारा दूर कर सकते हैं। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं चाइनीज थेरेपिस्ट डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर, आप चाइनीज थेरेपी के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं एवं देश विदेश में लोगों को बिना किसी ऑपरेशन और दवाओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यापीठ के चाइनीज मेडिसिन, एक्यूपंक्चर और नेचर क्योर के प्रोफेसर होने के नाते आप हिंदुस्तान के अलावा इंग्लैंड, अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया आदि तमाम देशों में लेक्चर देने के साथ साथ इस विद्या का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में योगदान को देखते हुए आपको अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें अमेरिका द्वारा प्रदत्त एक्सीलेंसी अवार्ड भी शामिल है। डॉक्टर भोलानाथ शास्त्री बी बाविस्कर पिछले 26 सालों से इस विद्या द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। थैंक्स। सर, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि दर्द से संबंधित कौन कौन सी बीमारियों का इलाज चाइनीज थेरेपी में संभव है? शुरुआत करते भी सर दर्द से। सर दर्द के कई प्रकार है, फ्रंटल, हॉरिजेंटल जी, और माइग्रेन, अर्धसीसी जिसको कहा जाता है। शरीर का फेस जो है जी, वो उसके कुछ पार्ट का भी पेन होना जी, नोजल पेन, ईयर पेन। अभी आते हैं वर्टिबल कॉलम की जो डिजीज है वो जी, इसमें आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, नेक पेन उसमें काउंटिंग हुआ, वर्टिगो जी, और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, जांग आप खांधे जो होते हैं जी, वो जखड़ जाना, जी, उसी तरह से एल्बो जॉइंट पेन, विस्ट जॉइंट पेन, आर्थराइटिस। मतलब तकरीबन सारे दर्द इसमें चाइनीज थेरेपी में क्योर कर मेन सकता तो है। इसमें और भी है कि लगभग काफ़ी लोगों की जो तकलीफ होती है नी जॉइंट पेन की, जी, जिसमें काफ़ी लोगों को एडवाइस भी किया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है। तो इस तरह से शरीर की हर प्रकार का दर्द का इलाज अपनी इस चाइनीज थेरेपी में होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप इतने सारे दर्दों का इलाज चाइनीज थेरेपी के जरिए करते हैं, व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रीटमेंट, कैसे होता है, प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है? हर अभी समझो फ्रोजन शोल्डर या वर्टिगो है, जी, तो वर्टिगो यानी कि ऊपर देखने से चक्कर आना, जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, नेक पेन होता है, कंधों जी, का दर्द होता है, हाथों का दर्द होता है। जी, तो वहाँ की जो मेरिडियंस है, जिसको एलोपैथी में मेरिडियंस और होम्योपैथी में वाइटल फोर्स कहा जाता है, तो वो शरीर का ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर बायो इलेक्ट्रिसिटी स्टिमुलेट करने के लिए, एनर्जी स्टिमुलेट करने के लिए निडल का उपयोग आधार लिया जाता है, उपयोग किया जाता है, और उसको कनेक्टेड इंस्ट्रूमेंट स्टिमुलेटर होता है जो बॉडी की एनर्जी स्टिमुलेट करता है, उसके द्वारा ट्रीटमेंट दी जाती है और पेशेंट पूरी तरह से पेन से मुक्त हो जाता है। हर डिजीज़ के लिए यही फार्मूला है, लेकिन पॉइंट अलग अलग होते हैं। जो 900 पॉइंट है वो डिजीज वाइज सब पॉइंट चेंज होते रहते हैं और उसका इफेक्ट डिफरेंट टाइप आता है। सिंपल एक्शंस नहीं है, काफ़ी साइंटिफिक एक्शंस है। कहीं सुई लगी है और उसको मशीन पर रखा गया है, इतना नहीं, बल्कि इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। उसका सवाल का जवाब मैं आगे देने वाला ही हूँ। सर, न्यूरोलॉजी एक काफ़ी पेनफुल कंडीशन है जिसमें कि एक मरीज को पूरी उम्र पेन किलर्स लेने पड़ते हैं। चाइनीज थेरेपी में इसका क्या उपचार है? चाइनीज थेरेपी में हर टाइप का पेन का 36 आवर्स में क्योर है। तो जैसे अभी आपने न्यूरोलॉजिया बताया, एक बीमारी है जो शरीर को दर्द से खोखला कर देती है, लेकिन उसके लिए हुआ क्या है ये जानने के लिए जो आदमी को वो चीज़ हुई है उसी को उसको देखना चाहिए कि विटामिन डिफिशियंसी से हुई है या कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम है या हमारे कुछ खान पीन में कुछ गड़बड़ है या हमारी कुछ व्यवस्था दिनचर्या जिसको कहा जाता है, सुबह से शाम तक जो काम करते उसके कारण हुआ है, या तो कोई केमिकल से अपना कुछ कांटेक्ट है। क्योंकि इसके अंदर ये बात होती है कि शरीर में एक तो वाई टॉक्सिन्स होता है, गैस टॉक्सिन, सेकंड थिंग उसमें मार्फिन, इंडोमार्फिन, कैटेकोलामाइन और हीमोग्लोबिन भी इफेक्ट करता है, डिफिशियंसी हो जाती है। उसके अलावा सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि वहाँ का सूज आना आरंभ हो जाता है कई जगहों पर। तो ये न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड जो भी पेन्स या ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड, मस्कुलर रिलेटेड या बॉन रिलेटेड जो भी पेन्स होते हैं उसमें मेन तो यही रीजन आता है,
कोई चीज़ की डिफिशियंसी हो गई है और टॉक्सिन स्टोर हो गया है, तो इस चीज़ को चाइनीज़ थेरेपी द्वारा अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है। कोई भी दर्द अगर हम बर्दाश्त करते हैं शरीर के लिए तो हमारी कार्य क्षमता कम होती और हमारा उत्साह खत्म होता है। और इसीलिए कोई भी प्रकार का आरंभ में ही दर्द है, उसी समय पर इलाज किया जाए तो आप उससे मुक्ति पा सकते हो। हर चीज़ का इलाज होता है, उसके लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। सर, हम पिछले 2-3 एपिसोड से 5 एलिमेंट्स के बारे में बातचीत करते आए हैं, तो आप चाइनीज़ थेरेपी में 5 एलिमेंट्स का कैसे उपयोग करते हैं? जैसे कि जल, मैंने बोला 75% शरीर के अंदर है, पहले भी बताया। अभी पृथ्वी तत्व जो है अपने लार्ज इंटेस्टाइन और लिवर्स, उससे उसके अपने तत्व का सिद्धांत बताया। स्काई का जो है कुल तत्व, जहाँ पर होल है अपने कान में, नाक में या अपने आँखों में जो जगह है, मुंह के अंदर जो जगह है होल, ऐसे ऑर्गन्स के अंदर, तो स्काई का प्रतिबिंब वो करता है। इस तरह से तेज यानी अग्नि, आदमी को भूख लगना और शरीर का टेम्परेचर बैलेंस होना, ये सब तत्व शरीर के अंदर है। तो इसको ट्रीट किस तरह से किया जाता है कि हर एक का मैंने बताया कि इलाज के अंदर नीडल्स का प्रयोग होता है। तो नीडल्स इस टाइप की होती है कि शरीर आदमी का, जैसे कि वात, पित्त और कफ, 3 प्रकार से आयुर्वेद में इलाज है। एलोपैथी में उनके जो 12 ड्रग्स है वो शरीर के लिए कौन सा ड्रग सूट है वो देखकर उस इलाज किया, इन्फेक्शन है, ये एंटीबायोटिक है, वो दिया जाता है। उस तरह से इसमें किस तत्व का शरीर है उसका निदान पहले ऑक्यूस्कोप पे किया जाता है। और फिर एक ही पेशेंट को एक ही टाइप की नीडल्स, ऐसा नहीं होता है, कौन सा मेटल, जैसे आयुर्वेद वाले स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, रत्न भस्म, ऐसी औषधियों का प्रयोग करते हैं, वैसे इसमें एक्यूपंक्चर की नीडल अलग अलग टाइप की, कॉपर नीडल होती है, एल्यूमिनियम नीडल होती है, सिल्वर नीडल होती है, गोल्ड नीडल होती है। अलग अलग जगह पे जिस तत्व का रिलेशन है उस जगह पर छोटी मोटी सुइयाँ यूज की जाती है। टोटली वो पेनलेस क्योर विदाउट मेडिकेशन होती है, पूरी तरह से स्वस्थ बनाती है, पूरी तरह से शरीर के हर टोन्स को बैलेंस करती है, क्योर करती है। तो दर्शकों, हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि किस तरह हम चाइनीज थेरेपी के द्वारा अपने रोजमर्रा के दर्दों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमारे कुछ पेशेंट्स क्या कहते हैं इस बारे में। I was suffering from lower back pain and a little bit of depression as well. So I chanced upon Dr. Baviskar's Chinese therapy treatment, and now that I have taken it for the past 7 days here, I feel about 85 to 90% already cured. મને પગમાં બહુ દુખાવો રહેતો હતો, તળિયામાં સવારે હું ચાલી પણ નથી શકતી અને રાતના બી મને સખત પેઇન થતું હતું। પછી અમે અહીંયા ડૉક્ટર બાવિસ્કર પાસે આવ્યા ને એમને ત્યાં મેં એક્યુપંક્ચરની ટ્રીટમેન્ટ કરાવી અને એ પછી મારા બધા प्रॉब्लम सॉल्व થઈ ગયા, મને એકદમ જ સારું થઈ ગયું। मुझे बाय बर्थ माइग्रेन का प्रॉब्लम था, माइग्रेन, डिप्रेशन और चक्कर आता था। मैं डॉक्टर बाविस्कर जी के यहाँ पे 15 साल पहले आई थी अपना इलाज करने के लिए। 6 दिन में मुझे काफ़ी अच्छा हो गया, मीन्स मेरा परमानेंट ये इलाज ठीक हो गया, बिना दवा ट्रीटमेंट होता है। सर, एक मेरा आपसे और भी सवाल है कि जो ये ट्रीटमेंट हम करते हैं चाइनीज थेरेपी का, क्या इसके साथ साथ हमें दवाएं भी लेनी पड़ती है? ना ही तो दवा की ज़रूरत है, ना ही तो दुआ की ज़रूरत। इतना साइंटिफिक है ये ट्रीटमेंट कि इसके ऊपर आपको खाली यही इलाज से ठीक किया जाता है, बल्कि आपको एक चीज़ की उसमें लेने की आवश्यकता होती है कि आपको जिस प्रकार का आहार चाहिए, भोजन खाना जिसको हम कहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कितना पानी पीना चाहिए, उसी तरह से कब अपनी विश्रांति लेनी चाहिए, ये सब चीज़ जरूर लेनी पड़ती है ताकि शरीर अपना सुंदर और स्वस्थ बना रहे। थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को चाइनीज थेरेपी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक्स। तो दर्शकों, ये थे हमारे एक्सपर्ट जिन्होंने आज आपको बताया कि किस तरह चाइनीज थेरेपी के द्वारा हम अपने रोजमर्रा के दर्द को दूर कर सकते हैं। अगर आप इस विषय में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है गायत्री हेल्थ क्लिनिक, हेल्थ हॉस्पिटैलिटी डिवीजन, ए विंग 2, ओम साई रत्न राजुल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बिल्डिंग नंबर 1, महात्मा गांधी रोड, ऑपोजिट पटेल नगर बस स्टॉप, कांदीवली वेस्ट, मुंबई 67। हमारे फोन नंबर्स हैं 022-2862-2047, 022-2862-5393, 022-2808-9561, 022-2863-8924।
आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी चाइनीज थेरेपी गेट क्योर्ड इन 36 आवर्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। दिस इज योर होस्ट गरिमा कपूर साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड गुड बाय।